और समस्त मंगलों के दाता गौरी पुत्र विनायक को वंदन किया। तुलसी का ग्रंथ क्रांतिकारी ग्रंथ है। हमारे यहां की परंपरा है कि कोई भी शुभ कार्य यदि किया जाता है तो प्रथम वंदन गौरीपुत्र विनायक को किया जाता है, गणपति को किया जाता है। शुभारंभ गणपति से हो। लेकिन तुलसी जी ने उलट कर रखा है। तुलसी जी ने प्रथम वंदन मां सरस्वती को किया और दूसरा वंदन गौरीपुत्र विनायक को किया। वंदे वाणी विनायक को, पहले सरस्वती को वंदन किया। तुलसी कदम कदम पर क्रांति करते हुए चलते हैं इस ग्रंथ। तो आइए हम भी 4 पंक्ति भगवान गणेश के चरणों में समर्पित करते हुए इस कथा को विस्तार दें भाव और श्रद्धा से। मंगल भवन गणाधीप के चरणों में मस्तक झुकता है। सबसे दूर खड़ा हूं मन वंदन करने को रुकता है। श्री गणेश का नाम लिया तो बाधा फटक न पाती है। देवों का वरदान बरसता बुद्धि विमल बन जाती है। कुछ पंक्ति मां सरस्वती के चरणों में रखते हुए कि यह लो वाणी के मंदिर में आया विनत मनाने को। हंस वाहिनी के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाने। कैसे कि शब्द शब्द के फूल अर्थ के, शब्द के फूल अर्थ के सौरभ से अर्चन होगा। माँ की सृजन आरती से आनंदित माँ का मन होगा। तो मैं कुपुत्र हूँ भले मगर, मैं कुपुत्र हूँ भले मगर जननी का स्नेह रसीला है। कहीं भी उड़ूं माँ के प्रसाद से मेरा बंधन ढीला है। तो कवि गोष्ठी विद्वत्व समाज में, कवि गोष्ठी विद्वत्व समाज में मुझ चंचल को छोड़ न माँ। उंगली धर ले खो जाऊंगा पल अंचल को छोड़ न माँ। तो माँ मैं तेरी अनुकंपा का ऐसा दीन भिखारी हूँ। अपना ही पथ मुझे दिखना पड़ता ऐसा निपट अनाड़ी हूँ। तो मैं अगर भटकूंगा कहीं तो, ध्यान से, मैं अगर भटकूंगा कहीं तो, इसी विश्वास के साथ ये पंक्ति मां हरसिद्धि के चरणों में समर्पित है कि मैं यदि
भटकूंगा कहीं तो माँ हंस लिए मिल जाएगी। फिर क्या कहना है प्रबंध में, काव्य कला खिल जाएगी। राम कथा के प्रमुख वक्ता और प्रमुख श्रोता श्री हनुमान जी महाराज, तो उनका अभिनंदन, उनका वंदन भी 4 पंक्तियों में कि राम रमापति के चरणों की, राम रमापति के चरणों की रज का सर पर तिलक लगा। श्रद्धा से भर कर पर डर डर राम भक्त को राह जगा। कि उठो केशरी नंदन तुम, कि उठो केशरी नंदन तुम, मेरे भावों में भाव भरो। करूं राम गुण गान सदा, ऐसा मुझ में चाव भरो। क्यों? क्योंकि रामायण तुमने लिखवाई, रामायण तुमने लिखवाई, तुलसी को सम्मान दिया। कवि के मन मंदिर में जाकर राम भक्ति का दान दिया। इसलिए उठो केशरी नंदन। आज हनुमंत जागरण इस राष्ट्र की आवश्यकता है मेरे भाई बहन। आज हनुमंत जागरण होना चाहिए। समाज की बहुत सी समस्याएं आज भी ऐसी हैं जिनका समाधान शक्ति के बिना नहीं हो सकता। इसलिए हनुमंत जागरण आवश्यकता है। क्यों? कि कलयुग की ये घोर निशा, कलयुग की ये घोर निशा दिग्भ्रांत करेगी मानवता। यम नियम मिटाए जाएंगे, सब ओर बढ़ेगी दानवता। है? और महलों का राम न ढूंढेगा जब तक किष्किंधा की घाटी। महलों के राम को निकलकर किष्किंधा के पर्वतों तक जाना होगा, तब बात बनेगी साहब। इसलिए मैं युवा शक्ति का आह्वान करता हूं कि महलों में बैठे हुए जो राम हैं, ये अब निकलकर किष्किंधा तक जाएं। इसलिए लिखा है कि महलों का राम न ढूंढेगा जब तक किष्किंधा की घाटी। हाँ, पवन पुत्र के संबल बिन ना निखर सकेगी ये माटी। वीरत्व राष्ट्र का यदि न जगा, वीरत्व राष्ट्र का यदि न जगा, अहि रावण की बन आएगी। रख पाए हम गौरव कैसे, हनुमत गाथा सिखलाएगी। हम शांति चाहते हैं लेकिन, ये राष्ट्र शांति की चर्चा करता है। हम शांति के उपासक रहे हैं। शांति कौन है? शांति है शुचिता, पवित्रता, भव्यता, दिव्यता, शक्ति, भक्ति, श्रद्धा या सीता। हम शांति की चर्चा करते हैं, पर एक बार विचार करो कि हम शांति चाहते हैं लेकिन शांति कहां है आज? आपकी सीता कहां है? व्यापक अर्थों में लेना,
हम शांति चाहते हैं लेकिन वो रावण के घर बंद आज। वो तुम्हारी शांति तो पाकिस्तान में है, तुम्हारी सीता का हरण कर लिया है पाकिस्तान ने साहब। पड़ोसी मुल्क आपकी शांति का हरण करके बैठा हुआ है, हम कबूतर उड़ा रहे। विचार करो। हम शांति चाहते हैं लेकिन वो रावण के घर बंद आज। नुक्ताचीनी का गया समय, हनुमान बनो तब बचे लाज। मानवता मुखरित हो कैसे, हम सबके कैसे काज सरे। भावपूर्ण नत मस्तक हो उस महावीर का ध्यान करे। इसलिए उठो केशरी नंदन, कि उठो केशरी नंदन तुम, कि उठो केशरी नंदन तुम, कि उठो केशरी नंदन तुम, कि उठो केशरी नंदन तुम। जय 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 हनुमान गोसाई, जय हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करहूँ गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। आओ से जय 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 हनुमान गोसाई। राम 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 राजा राम राम राम। राजा 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 राम 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 सीता 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 राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। कथा के प्रमुख वक्ता, प्रमुख श्रोता श्री हनुमान जी महाराज हैं। ऐसी एक कथा जो संतों के श्रीमुख से सुनी गई है। भगवान श्री राम की स्वधाम यात्रा के समय
भरत जी, लखन जी, शत्रुघ्न जी महाराज और समस्त अवधवासी प्रभु कृपा से सशरीर भगवत धाम गए। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज का तो पूर्ण समर्पण है श्री चरणों में। सुना हनुमंत ने, श्री हनुमान जी को पता चला कि मेरे राम अपनी लीला का संवरण करके अब अपने लोक को लौट जाना चाहते हैं। सारे अवध में हाहाकार मचा हुआ है। आज परमात्मा जा रहे हैं श्री अवध से। आज समूचे अवध का, पूरे भारतवर्ष का सौंदर्य चला जा रहा है साहब। सुना हनुमंत ने कि जिन चरणों की सेवा का अधिकार मुझे था, वो चरण आज मेरे हाथों से निकल रहे। परमात्मा चले आ रहे हैं धीरे 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 धीरे। हनुमंत मार्ग में खड़े होकर कर रहे हैं प्रतीक्षा। प्रभु आए समीप और श्री हनुमान जी ने परमात्मा राम के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके इतना पूछा कि प्रभु आपका स्वधाम गमन हो रहा है। प्रभु ने कहा कि हाँ हनुमान, अब मैं मेरी लीला का संवरण करके अपने लोक को लौट जाना चाहता हूं। और कहते हैं कि इससे आगे हनुमंत कुछ बोल नहीं पाए, कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्र सजल हो गए। देखा प्रभु ने हनुमंत की ओर, कहा हनुमान तू तो मुझे भरत के समान प्रिय है हनुमान। मैं तुझे चिरंजीवी का आशीर्वाद देता हूं। युगों युगों तक, कल्प कल्पांतरों तक तू इसी शरीर में बना रहेगा हनुमान, या जिस शरीर में चाहे उस शरीर में तू चला जाएगा। ये जो वरदान आप आज मुझे देना चाहते हैं ना, ये वरदान मेरी मां जानकी ने लंका की अशोक वाटिका में मुझे बहुत पहले दे दिया था। इस वरदान की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने देखा आश्चर्य से हनुमंत की ओर, कहा प्रभु ये तो मेरी मां जानकी मुझे बहुत पहले दे चुकी है। प्रभु याद आता है मुझे वो सागर का तट, जब हम जानकी शोध के लिए गए थे। उस समय ऋक्षराज जामवंत ने मेरी सोई हुई शक्तियों को जगाते हुए कहा था कि जागो जागो हनुमान, शब्द में स्वावट की तरह जागो, समुद्र में ज्वार भाटा की तरह जागो। उठो वीरवर, कर्तव्य क्षेत्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जागो हनुमान। वो मेरी सुप्त शक्तियों का जागरण हुआ था, मैं जागा था। और उस समय ऋक्षराज जामवंत ने कहा था कि हनुमान, जब जब समाज में, जगत में जब जब अधर्म बढ़ता है, अनीति बढ़ती है, तब तब धर्म सेतु की स्थापना करने के लिए महाप्रभु परमात्मा श्री राम का अवतार होता है। और हनुमान राम का कार्य करने के लिए सदा सर्वदा तुम्हारा अवतार होता है।
आप चले जाएंगे तो मेरे योग्य कार्य भी क्या है इस धरा पर। प्रभु ने कहा कि जानकी ने तुम्हें क्या वरदान दिया? कहा प्रभु मैं गया ना अशोक वाटिका, तो मेरी मां जानकी ने मुझे वरदान देते हुए कहा था कि अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान तू अजर हो जा, तुझे कभी बुढ़ापा ना आए। लेकिन देखा मां जानकी ने कि ये वरदान सुनकर भी हनुमंत राजी नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए। तो मां को लगा कि ये साधारण पुत्र नहीं है। कहा हनुमान तू अजर हो जा, और सुन पुत्र, मैं तुझे एक वरदान और देती हूं कि जा तू सदा सर्वदा के लिए अमर भी हो जा। लेकिन बात बनी नहीं। हनुमान बिल्कुल मौन खड़े रहे। मां को लगा कि अजर अमर से ये प्रसन्न नहीं है, कुछ वरदान को और आगे बढ़ाना चाहिए। कहा हनुमान तू अजर हो जा, अमर हो जा, और जा तेरी मां जानकी तुझे ये आशीर्वाद और देती है बेटे कि तू समस्त गुणों का निधान हो। फिर भी बात बनी नहीं, और मां को लगा कि ये साधारण बेटा नहीं है। और मां जानकी ने, किशोरी जी ने अपने उस वरदानों के कोष में से वो चमकता हुआ मानो हीरा निकाल लिया। आज जगत में ऐसा कुछ नहीं जो इस हनुमान पर न्योछावर न करो। मां ने कहा कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, और सुन हनुमान करहु बहुत रघुनायक छोहु। जा हनुमान, मेरे परमात्मा श्री राम तुझ पर अनन्य प्रेम करते रहे। और जैसे ही सुना तो हनुमान जी ने कहा अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता, मां मैं अब कृतकृत्य हो गया। कहा प्रभु अजर अमर का वरदान तो मेरी मां ने दे दिया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे राम तुझ पर असीम प्रेम करते रहे। आज वो वरदान आपको सिद्ध करना है। आज उस वरदान की कसौटी है जो मां ने दिया था। आप चले जाएंगे इस जगत से तो मेरे योग्य कार्य क्या है जगत में? मैं क्यों रहूं? प्रभु ने कहा कि हनुमान मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं मेरी समूची लीला का संवरण करके हनुमान अपने आप को इस राम नाम में प्रतिष्ठित कर रहा हूं। ये भंगमय स्वरूप ही अब मेरा स्वरूप होगा। मैं राम नाम में प्रतिष्ठित हो रहा हूं हनुमान। कहा देव मेरे योग्य क्या कार्य है, क्या सेवा है? कहा हनुमान कल्प कल्पांतरों तक, युगों युगों तक, जब तक इस धरा पर राम नाम रहेगा तब तक तुम इसी शरीर में या जिस शरीर में चाहो उस शरीर में रहोगे हनुमान। कहा प्रभु कार्य बताएं। कहा कि राम गुण गाना और राम गुण सुनना यही तुम्हारा कार्य होगा। और तब से लगाकर आज तक श्री हनुमान जी स्वामी की आज्ञा का पालन अक्षरशः कर रहे हैं। महाभारत काल में कदली वन में भीम को दर्शन देते,
और महाभारत काल तो 5000 वर्ष से भी अधिक का काल हो जाता है। मैं कह रहा था आपको कि जो नजदीक पड़े वो स्टेशन अच्छा। अभी 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी जी की कथा में बूढ़े कोढ़ी के रूप में आया करते थे। श्री हनुमान जी महाराज का एक ही व्यसन है बस, आप उन्हें किसी भी भाव से राम कथा सुनाओ, वो सब कुछ भूलकर कथा सुनने बैठ जाते। ध्यान देना मेरे भाई बहन, ये बात केवल कहने में और सुनने में अच्छी लगे इसलिए नहीं कह रहा हूं। मैं व्यास गादी पर बैठकर मैंने ये संकल्प किया था कि मैं व्यास गादी पर बैठकर कभी भी झूठ का आश्रय नहीं करूंगा। एक गादी तो ऐसी रहे जहां से सच बोला जाए, बाकी सारी गादियां तो आज झूठ बोलने लगी है। एक गादी ऐसी हो। ये मेरे साथ बैठे हैं, ये सब गवाह हैं। ये मेहता जी बैठे हैं आपके पास। मेरी व्यास गादी ने न जाने कितनी बार ये अनुभव किया है साहब। मैं तुलसी के ग्रंथ पर हाथ रखकर कहूं आपको कि इस गादी पर दिखता मैं हूं अवश्य, लेकिन चेतना दूसरी रहती है। यहां वो ये आपकी ताली बजे इसके लिए इसकी भी आवश्यकता नहीं, मैं आपको सचेत करूं बस। केवल और केवल राम कथा का मंच ही एक ऐसा मंच है जो भगवान महाकाल को अपनी समस्त सुंदरता एक ओर रखकर बानर रूप में कहीं बैठने के लिए विवश करता है, जहां शिव बंदर के रूप में आकर बैठ जाता है। वरना तो हनुमान को कोई बांध सकता है साहब? ये प्राणवायु है, उसे बांधना कठिन है साहब। अधिकारी वक्ताओं की कथा में कितनी ही बार श्री हनुमान जी दर्शन भी देते हैं। ध्यान देना। और यह भी जरूरी नहीं होता कि यहीं बैठे, हो सकता है आपके अगल बगल भी बैठा हो कहीं, वो चेतना रहती अवश्य। स्वामी आज्ञा का पालन कर रहे हैं श्री हनुमान। 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी जी की कथा में आया करते थे। तुलसी जी जब काशी में रह रहे थे तो नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए गंगा के उस पार जाया करते थे, और जब वहां से लौटते थे तो शौच का थोड़ा जल जो बच जाता था वो एक बबूल में डाल देते थे। उस बबूल पर एक प्रेत रहता था। कहा बाबा मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताइए। गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे पास कोई काम ऐसा है नहीं। प्रेत ने कहा कि बाबा कोई सेवा, कोई ऐसी सेवा मेरे लायक हो तो आप बताएं। और तुलसी की तो केवल एक ही इच्छा थी, एक ही भाव था कि मुझे कोई मेरे राम का दर्शन करा दे। तुलसी प्रेत के सामने खड़ा हो गया और कहा कि अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना तो मुझे राम दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा कि राम दर्शन करा सकूं ये सामर्थ्य मेरी नहीं है। तुलसी जी ने कहा कि फिर इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई कार्य भी नहीं है।
जीवन की अंतिम एक ही इच्छा है कि मुझे कोई राम दर्शन करा दो भाई। प्रेत ने कहा कि मैं उपाय बता सकता हूं। गोस्वामी जी राजी हो गए कि बताओ क्या उपाय है। कहा बाबा, आपकी कथा में सबसे पीछे जो एक बूढ़ा कोढ़ी बैठता है ना, वो और कोई नहीं है, वो हनुमंत है। तुलसी जी ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि वो हनुमंत है? तुम्हें कैसे पता चला कि वो हनुमंत है? प्रेत ने कहा कि बाबा, जिससे हम डरते हैं ना, उसकी खबर पहले रखते हैं कि वो अभी कहां बैठा है। वो 4 घंटे आपकी कथा में बैठा रहे ना, तो हमारी लहर रहती है, मौज करते हैं। कथा खत्म हुई और हमारे पर संकट आया। तुलसी कथा में बैठे हैं साहब। तो दृश्य एक बार अपने मानस में साकार करके तो देखो एक बार। तुलसी विश्वनाथ की भूमि पर बैठकर, काशी में बैठकर राम कथा सुनाता हो विश्वनाथ को, और विश्वनाथ अपनी सारी सुंदरता छोड़कर एक बूढ़े कोढ़ी के रूप में आकर बैठता हो। तुलसी के सजग नेत्र ढूंढने लगे, कहां है वो। कथा विराम पाई और तुलसी गादी से उतरकर ढूंढते हुए पीछे पहुंचे, तो जाकर देखा कि सचमुच एक बूढ़ा कोढ़ी बैठा तो है। जाकर उसे देखने लगे अपलक। मनी मन उस प्रेत को धन्यवाद देते हैं तुलसी कि अगर वो कृपा न करता तो मैं इसे पहचान ही नहीं पाता। नेत्रों में जल भरा है तुलसी। हाथ जोड़कर उस बूढ़े कोढ़ी के सामने खड़े हो गए तुलसी। कहा बाबा, ऐसे कब तक छिपते रहोगे? दर्शन नहीं दोगे क्या? और मुझे इस जीवन में आपके रहते हुए क्या कभी राम दर्शन नहीं हो पाएगा? इतना सुना हनुमंत ने। तुलसी का वो दीन भाव देख और परमात्मा राम के दर्शन की बात सुन, रोक न पाए अपने आप को हनुमंत प्रकट हो गए तुलसी के सामने। तुलसी को दर्शन दिया हनुमंत ने। ध्यान देना, जिस जगह तुलसी को बनारस में, काशी में दर्शन दिया, उसी स्थान पर गोस्वामी जी ने संकट मोचन हनुमान की स्थापना की। संकट मोचन स्थान वो स्थान है जहां तुलसी को हनुमंत ने दर्शन दिया। मैंने बड़े आनंद किए। मुझे सौभाग्य मिला है साहब संकट मोचन में भी कथा करने का। मैंने वहां भी बैठकर तुलसी ही याद किया। मेरा एक ही लक्ष्य है, मुझे कहीं से तुलसी मिल जाए साहब। मुझे राम नहीं चाहिए, मुझे तो तुलसी मिल जाए बस, बात बन जाए। श्री हनुमंत ने गोस्वामी जी को सब बता दिया। उनका तो कार्य ही ये है कि वो राम दर्शन करते हैं और कराते हैं। एक ही व्यसन है मानो, राम दर्शन करना और कराना। श्री हनुमान जी महाराज ने गोस्वामी जी को सब भेद बता दिए। कहा तुलसी,
राम दर्शन करना है तो चित्रकूट चले जाओ। और छूट गया काशी साहब, और मेरा तुलसी चित्रकूट आ गया। उस मंगल मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगा जिस दिन राम दर्शन होना है। वो मौनी अमावस्या आ गई और वो चित्रकूट का घाट, तुलसी बैठे हैं प्रतीक्षा में कि हनुमंत का वचन है आज आएंगे। और तुलसी को लगता है कि मेरे प्रभु आएंगे तो आज चंदन उनके मस्तक पर लगा दूंगा मैं। चंदन घिसता तुलसी चित्रकूट के घाट पर बैठकर। कैसी कैसी घटनाएं घटी हैं इस राष्ट्र में साहब। याद करता हूं तो ये रोमांच होता है, शरीर की रोमावली खड़ी होती। और मेरा ठाकुर चलता हुआ आकर तुलसी के सामने खड़ा हो गया। तुलसी ने देखा राम को, अब पलक देखते हैं, मन में एक ही भाव उठता है, ये कौन है, ये कौन है। ऐसा सौंदर्य तो आज तक देखा नहीं। जिस सौंदर्य को कहीं रत्नावली में खोजा करते थे तुलसी, आज लगता है कि समूचे जगत का सौंदर्य तत्व आकर सामने खड़ा हो गया है। ये है कौन? किंग कीर्तव्य विमूढ़ सा तुलसी देखता है अपलक राम की ओर। ये कौन है? पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन हनुमंत को इतने पर भी संतोष नहीं है। हनुमंत वृक्ष की डार पर तोते के रूप में बैठकर इस दृश्य को देख रहे हैं और सोचते हैं मनी मन कि तुलसी जैसा संत भी सारे भेद बता देने के बाद भी परमात्मा को पहचान नहीं पा रहा है। ये परमात्मा की माया बड़ी विचित्र माया है मेरे भाई बहन। इस माया के आवरण को हटाकर कोई संत अथवा तो हनुमंत ही प्रभु का दर्शन करा सकता है, वरना जीव की सामर्थ्य। देख रहे हैं बैठे हुए हनुमंत और मानो पुकार पुकार कर कह रहे हो तुलसी को कि तुलसी पहचानो पहचानो अपने राम को, यही तुम्हारे राम है, इनके चरणों की रज ले लो अपने मस्तक पर। और चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। और मेरे ठाकुर ने आगे बढ़कर, तुलसी तो चंदन घिसता था, उसका घिसा हुआ चंदन लेकर मेरे ठाकुर ने तुलसी के ललाट पर तिलक कर दिया। तुलसी को वो परम विराट सौंदर्य तत्व मिल गया। तुलसी की साधना पूरी हुई। श्री हनुमान जी महाराज का यही कार्य है। उन्होंने सुग्रीव को दर्शन कराए, उन्होंने विभीषण को दर्शन कराए, उन्होंने भरत जी को दर्शन कराए। उन्हीं की कृपा से श्री जानकी जी को प्रभु चरण फिर से मिले। तो आज इस सभा मंडप में कहीं ना कहीं हनुमंत चेतना उपस्थित है। और मैं आश्वस्त करूं आप सबको
कि कमल भैया, आपका, आपके सहयोगियों का, आपके परिजनों का काम यहां पूरा होता है। बस ये क्षण याद रखना। और व्यास गादी से हनुमंत चरण में वंदन करूं आप सबकी ओर से कि व्यास गादी, ये भक्त समाज, ये कथा स्थल सब हनुमंत चरण में समर्पित है। और एक प्रार्थना ये कि अब इस शरीर के हृदय स्थल में बैठकर श्री हनुमंत ही कथा कहें और हनुमंत ही कथा सुने तो कथा की गरिमा रह सकती है। और ये कथा स्थल पर पधारे हुए समस्त भक्तजन, आपके निमित्त जो गादी दी गई है, जो आसन है आपके लिए, आप अपनी कृपामयी मुद्रा में वहां विराज कर इस कथा को 4 तारीख तक निर्विघ्न संपन्न कराने का दायित्व भी हनुमंत के कांधे पर रखते हुए मैं शपथ दूं उन्हें परमात्मा श्री राम की कि जब तक कथा चले आप अपनी कृपामयी मुद्रा में विराज कर इस कथा को निर्विघ्न संपन्न कराएं। हमारे कमल भाई निरोग रहें। ये जितने लोग आए हैं इन सबको स्वास्थ्य लाभ रहे, कोई इस तरह की कोई घटना, कोई दुर्घटना न हो, क्योंकि भले कार्यों में विघ्न तो आते ही हैं। हनुमंत चेतना एक ऐसी चेतना है जो कैसा भी विघ्न हो उस सबका हरण करता है। इसलिए भाव और श्रद्धा से 2 मिनट के लिए श्री हनुमंत चरण में सब एक भाव से, एक गति से प्रार्थना करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर गति में सब भाव से प्रार्थना करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक जाय, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, नाम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सवारे, रामचंद्र जी काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सब भाई। जय हनुमान
बस बदन तुम रोज सजावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जब कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कही सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। जय हनुमान संकट मोचन कृपा निदान। जय हनुमान संकट मोचन कृपा निदान। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। सुर सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जय हनुमान संकट मोचन कृपा निदान। जय हनुमान संकट मोचन कृपा निदान। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय हनुमान संकट मोचन कृपा निदान। जय हनुमान संकट मोचन कृपा निदान। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय हनुमान संकट मोचन कृपा निदान। जय हनुमान संकट मोचन कृपा निदान। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। सारो संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, दुलारो रघुपति के दासा। जय हनुमान संकट मोचन कृपा निदान। जय हनुमान संकट मोचन कृपा निदान। तुमरे भजन राम को पावे,
आज की कथा संकट यहाँ हरण विराम ले। मंगल उससे पूर्व मूर्ति रूप मैं वो बात आपको कहना चाहता हूं कि राम कथा को हम शने शने बढ़ाते रहेंगे, यात्रा करते रहेंगे, लेकिन मूल रूप से कागभुसुंडी और गरुड़ संवाद हम कल यथा समय 4:30 बजे, कल तो आज कुछ व्यवधान, कुछ व्यवस्थाओं के कारण विलंब हुआ, लेकिन कल ठीक 4:30 बजे यथा समय भाव और शत घटी थी। और मेरा एक आग्रह रहेगा, आप लोगों को भी कहूं और आपको भी कहूं कि हम 9 दिन यहां बैठेंगे, कागभुसुंडी गरुड़ संवाद सुनेंगे, महाकाल की गोद में बैठे हैं। तो मेरा यह आग्रह है कि 9 दिन हम भाव और श्रद्धा से 9 के 9 दिन रुद्राष्टक का पाठ यहाँ अवश्य करें, क्योंकि रुद्राष्टक यहाँ कागभुसुंडी के गुरु ने भगवान महाकाल के समक्ष गाया था। और ये सौभाग्य आप सबको मिला है कि आप महाकाल के समक्ष बैठकर उस रुद्राष्टक का पाठ, उसके गुरु ने तो एक बार गाया था, लेकिन आपको 9 दिन मिले हैं, आप 9 दिन तक उस रुद्राष्टक का पाठ करें। इसलिए मैं कहूँ जिसके पास ना हो वो ले आए। अधिकांश लोगों को याद होगा, रुद्राष्टक का पाठ हम अवश्य करेंगे। इसी रुद्राष्टक से हम भगवान शिव का, महाकाल का अभिषेक करते हुए बढ़ते रहेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा को विराम देते हुए और कमल भाई के स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आरती करेंगे। 2 मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय करें और फिर जय जय करें। राम जय जय राम, एक बार आप लोग बोलो तो, एक बार बोलो ना। देखो ऐसा है, तुम आ तो गए, पर मैं तुम्हें आदत डला के ही भेजूंगा यहां से। तुम घर जाके यही गाओगे और कुछ उल्टा पुल्टा नहीं गा पाओगे। और ये शिविर इसीलिए है 10 दिन का, तो इसलिए आदत डाल लो भाई, पहला दिन है। बोलो एक बार ठीक से, श्री राम जय जय राम। बोलो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय जय
सिंहासन बैठे सारंग पानी, हो बैठे सारंग पानी, हरि आरती करत कौशल्या रानी, आरती करत कौशल्या रानी, कोरे हो धनुष जनक प्रण राखो, कोरे हो धनुष जनक प्रण राखो, महिमा वेद बखानी, हरि महिमा वेद बखानी, हरि आरती करत कौशल्या रानी, आरती करत कौशल्या रानी, मार हो मान सकल भूपन के, मार हो मान सकल भूपन के, कीरति सब जग जानी, हरि कीरति सब जग जानी, आरती करत कौशल्या रानी, माता कौशल्या करत आरता, माता कौशल्या करत आरता, प्रभु को निरख हर्षानी, हरि को निरख हर्षानी, हरि आरती करत कौशल्या रानी, आरती करत कौशल्या रानी, तुलसीदास अविचल यह गौरी, तुलसीदास अविचल यह गौरी, भक्ति अभय वरदानी, हरि भक्ति अभय वरदानी, हरि आरती करत कौशल्या रानी, आरती करत कौशल्या रानी, निर्गत रूप लिया रघुवर को, निर्गत रूप लिया रघुवर को, कभी नहीं जात रानी, हरि कभी नहीं जात रानी, हरि आरती करत कौशल्या रानी, आरती करत कौशल्या रानी, अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिहरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए बालकृष्ण लाल लाल की जय, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए दाता अवंतिकानाथ भगवान भगवान की जय, बोलिए पद गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पाते